वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग, ओनली द ट्रूथ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर लगता है कि तेल बाजार को सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर समझा जा सकता है तो हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली कहानी तो खबरों की सतह के बहुत नीचे दबी हुई है। तो आज हम तेल की इसी भू राजनीति की परतें खोलने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ 21 मील चौड़ा एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन को कंट्रोल करता है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तेल को समझने के लिए बस ये 4 शब्द याद रखने हैं। बहाव यानी सप्लाई किधर जा रही है, भूगोल यानी वो कौन से रास्ते हैं जिनसे तेल गुजरता है, शक्ति यानी कौन से देश इसे कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया मतलब जब कोई संकट आता है तो बाजार कैसे रिएक्ट करता है। बस सब कुछ इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। तो पहला बड़ा सवाल, दुनिया के किसी कोने में कोई घटना होती है और उसका असर हमारी गाड़ी के पेट्रोल की कीमत पर कैसे पड़ जाता है। अच्छा, इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क की प्राइसिंग। देखिए, आमतौर पर 3 तरह के हालात बनते हैं। बेस केस में जब सब कुछ ठीक ठाक है तो तेल करीब $60 पर रहता है। रिस्क केस में जब माहौल में थोड़ा तनाव होता है तो दाम $75 तक पहुंच जाते हैं। और एक्सट्रीम केस यानी जब कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए तो कीमत सीधा $110 के पार चली जाती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हम इस वक्त रिस्क केस में ही जी रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरानी तेल बाजार से बाहर है और बाजार पर पहले से ही एक दबाव बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब कीमतें इतनी ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किससे भुगतना पड़ता है। चलिए इसी को समझते हैं। अब बात करते हैं उस इलाके की जो फारस की खाड़ी से आने वाले तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर है और किसी भी रुकावट की सबसे बड़ी कीमत भी वही चुकाता है। इसे एक तरह का एशियाई तेल का जाल भी कह सकते हैं। ये आंकड़े पूरी कहानी साफ कर देते हैं। एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं खाड़ी के तेल पर किस कदर निर्भर हैं। देखिए, चीन अपनी जरूरत का 38%, भारत 15% और दक्षिण कोरिया जापान मिलकर 23% तेल सिर्फ इसी एक जगह से मंगाते हैं। मतलब साफ है, यहां कोई भी संकट सीधे एशिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा। भारत के उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाती है। तेल की कीमत में सिर्फ $10 की बढ़ोतरी होती है और देश का व्यापार घाटा बढ़ जाता है और रुपया कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है कि आज एनर्जी सिक्योरिटी इतनी बड़ी आर्थिक प्राथमिकता बन गई है। अब हम कहानी के उस एक नुक्ते पर आते हैं, उस एक भौगोलिक बिंदु पर जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। यह है हॉर्मुज़ की खाड़ी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट भी कहा जाता है। इसे यूं ही नहीं कहते, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 21 माइल। और ये कोई मजाक नहीं है, इसकी वजह बहुत सीधी और बहुत गंभीर है। सोचिए, सिर्फ 21 मील चौड़ा एक समुद्री रास्ता सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों के लिए बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई सिर्फ कम नहीं होगी, वो एक तरह से रुक जाएगी। इकोनॉमिक्स की भाषा में ऐसी ही घटनाओं को ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा अप्रत्याशित संकट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। और हॉर्मुज़ की खाड़ी का बंद होना उसे 2026 के लिए सबसे बड़ा ब्लैक स्वॉन रिस्क माना जा रहा है। तो चलिए अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर इस इलाके में सच में कोई जंग छिड़ जाए तो क्या क्या हो सकता है, क्या है इसके संभावित नतीजे। देखिए, यहां से कहानी 2 तरफ जा सकती है। पहली संभावना परिदृश्य ए, मौजूदा शासन गिर जाता है, जिसके बाद लोकतंत्र आ सकता है, कोई नया तानाशाह आ सकता है, या फिर पूरी तरह से अराजकता फैल सकती है। दूसरी संभावना परिदृश्य बी, शासन बच जाता है। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जैसे सैन्य ठिकानों या तेल के जहाजों पर हमले। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, बाजारों को सही गलत या नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ एक चीज की कीमत लगाते हैं, सप्लाई रुकने का खतरा कितना है। चलिए अब जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, समझते हैं कि दुनिया के बड़े तेल उत्पादक कौन हैं और ये पूरा सप्लाई का खेल कितना नाजुक है। इस खेल में कुछ बड़े खिलाड़ी हैं। सऊदी अरब को तेल का सेंट्रल बैंक कहा जाता है क्योंकि वो बाजार के हिसाब से उत्पादन को घटा बढ़ा सकता है। इराक और यूएई ग्रोथ इंजन हैं जो लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और फिर है ईरान, भले ही अस्थिर हो पर उसकी सप्लाई बाजार के लिए बहुत जरूरी है।
ये संतुलन कितना नाजुक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर इन 3 बड़े देशों में से कोई एक भी बाजार से बाहर हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बाकी बचे देशों पर निर्भर हो जाएगी। उन्हें अपनी पूरी ताकत से तेल निकालना होगा, तब जाकर काम चलेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी का दुनिया के लिए असल मतलब क्या है? सबसे बड़ा सच यही है, तेल के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयां किसी विचारधारा के लिए नहीं होती। ये सारा खेल सप्लाई चेन पर कब्जे का है, चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल का है और कीमत तय करने की ताकत का है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ 21 मील चौड़े एक पतले से समुद्री रास्ते के भरोसे चल रही हो, तो क्या होगा अगर वो बहाव अचानक रुक जाए? प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपका ये छोटा सा एफर्ट मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।